अन्नपूर्णी ये एक ऐसी मूवी है ना जिसने हिंदुइज्म और भगवान राम को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं और हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोले गई है कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये मूवी सच में इंडिया में ही बनी है। और भगवान राम का तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया। ब्राह्मण लड़की का मांस खाना, ब्राह्मण लड़की का हिजाब पहनना और भगवान राम का मांसाहारी होना, ये सिर्फ कुछ ही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इस मूवी में दिखाई गई है। ये पूरी मूवी ऐसी चीजों से और ऐसी सीन से भरी पड़ी है जहाँ पर हिंदुइज्म और हिंदू देवी देवताओं को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अन्नपूर्णी ये एक तमिल मूवी है जिसकी मेन एक्ट्रेस एक बड़ी शेफ बनना चाहती है। अब ये स्टोरी बड़ी सिंपल सी थी और इसे बड़ी सिंपली दिखाया भी जा सकता था, उस लड़की के स्ट्रगल्स को दिखाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए इसमें हिंदुइज्म को घुसेड़ा गया और जानबूझकर ये दिखाया गया कि ये जो लड़की है ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है जिसके फादर एक पुजारी होते हैं और एक बहुत बड़े भक्त भी होते हैं। और उनकी लड़की रास्ते में पकड़े मीट की खुशबू को सूंघकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इस सीन को जानबूझकर ऐसे दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण की लड़की मांस खाना चाहती है। एक तरीके से हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया गया। अब आगे ये लड़की बड़ी हो जाती है और शेफ बनने की अपनी तैयारी को शुरू कर देती है, लेकिन क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार से होती है तो ये मांस को काटने से या उसकी डिश बनाने से थोड़ा झिझकने लगती है। तभी एंट्री होती है इस मूवी के एक्टर फुनसुक वांगडू की और ये भाई साहब ऐसा ज्ञान पेलते हैं ना भगवान राम के खिलाफ, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या बोल जाता है। जब ये मांस को काटने या उसकी डिश बनाने से मना कर देती है तब ये आकर एक श्लोक बोलता है। इस श्लोक के साथ ये बोलता है कि भगवान राम जो थे उन्होंने वनवास के दौरान जंगली जानवरों का शिकार किया था और उनका मांस खाया था। वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन लोगों ने नॉनवेज खाया था। राम तो विष्णु जी का ही अवतार है ना। अब सिर्फ इस एक सीन ने ना हिंदुइज्म और भगवान राम की इमेज को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। सबसे पहले ये इंसान इसे मांस काटने के लिए उकसाता है और जब ये नहीं मानती तब ये कहता है कि तुम्हारे तो देवी देवता खुद मांस खाते थे, तो मांस काटने और खाने में क्या प्रॉब्लम है। अब देखो भाई, तुम मांस खाओ, पकाओ, काटो या ना काटो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने जो भगवान राम को इन्वॉल्व किया वो बिल्कुल गलत था। एक तरीके से इन्होंने इस मूवी में भगवान राम को एक मांसाहारी दिखा दिया। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि भगवान राम ने मांस खाया था। इनफैक्ट ये कहा गया है कि उन्होंने अपने वनवास के टाइम में कंदमूल, फल वगैरह खाकर ही अपना गुजारा किया था, ना कि मांस खाकर। लेकिन इस मूवी में इस चीज को नहीं दिखाया गया। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि उन्होंने मांस खाया था। इस सीन से बड़ी इजीली हिंदुइज्म और भगवान राम को दूर रखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर इस सीन को इस तरीके से दिखाया है ताकि वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। इस सीन से ये तो पता चलता है कि तमिल इंडस्ट्री में हिंदुइज्म और भगवान राम की कुछ खास इज्जत की नहीं जाती। जो हम लोग कहते हैं कि साउथ इंडस्ट्री हमेशा कल्चर को प्रमोट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन सभी बातों से और भगवान राम की इंसल्ट करने के बाद भी लगता है डायरेक्टर का पेट नहीं भरा। तो आगे चलकर एक और सीन आता है जिसमें इस लड़की को एक कंपटीशन को जीतना होता है, लेकिन उससे पहले ये लड़की हिजाब पहनती है और नमाज अदा करती है। मतलब इन सारी चीजों से इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने एक ब्राह्मण लड़की का कन्वर्जन भी दिखा दिया और इस चीज को बड़ी प्राउडली प्रमोट किया इस मूवी के जरिए। मतलब आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपना धर्म बदलना ही पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सोचो, किसी बॉलीवुड मूवी में क्या ये दिखाया गया है कि भगवान राम एक मांसाहारी थे, या फिर ये दिखाया गया कि ब्राह्मण मांस खाते, या फिर ये दिखाया गया कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम बाइकआउट बॉलीवुड के मूवमेंट चलाते रहते हैं और तमिल इंडस्ट्री जहाँ पर खुल के इन सब चीजों को दिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उसकी हम इतनी तारीफ करते हैं। और ये साउथ की एक लौती ऐसी मूवी नहीं है जहाँ पर हिंदुइज्म या हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया हो। तमिल इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री ऐसी मूवीज से भरी पड़ी है जहाँ पर हिंदुइज्म और हिंदू देवी देवताओं का खुल के मजाक उड़ाया जाता है और मूवीज में उन्हें कार्टून की तरह दिखाया जाता है। और इन सब चीजों में सबसे आगे हमारे कमल हसन साहब, कमल हसन जिसे पॉपुलैरिटी मिली हिंदी मूवीज में काम करने के कारण, आज वही ये सब बयान देता है कि हिंदी लैंग्वेज साउथ के लिए एक खतरा है। और सिर्फ यही नहीं, अपनी मूवीज में भी वो हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते हुए कई बार देखे जा चुके हैं। जैसे उनकी एक मूवी
मूवी थी जिसमें उन्होंने भगवान शिव का कैरेक्टर प्ले किया था और भगवान शिव को एक कार्टून बना के रख दिया था। साउथ इंडस्ट्री ऐसी मूवीज से भरी पड़ी है जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का खुल के मजाक उड़ाया जाता है और इस्लाम को खुल के प्रमोट किया जाता है। लेकिन गलती हमारी है जहाँ पर हमने साउथ के एक्टर्स को इतना ऊंचा पहुंचा दिया है कि वो अपनी मूवीज में अब खुल के ऐसी चीजें दिखाते हैं। साउथ इंडस्ट्री कैसे बॉलीवुड से बेटर है, इस चक्कर में हमने उन्हें एक छूट दे दी है अपने कल्चर का और अपनी लैंग्वेज का मजाक बनाने की, और इस छूट का ही अंजाम है अन्नपूर्णी जैसी मूवी। तो अब यही वक्त है कि हम ये पहचान लें कि साउथ इंडस्ट्री जिसकी हम इतनी तारीफ करते हैं कि वो हमारे कल्चर को प्रमोट करता है, वो पूरी तरीके से सच नहीं है। एंड आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में बता देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।